रात के लगभग 12 बजे थे। गांव के किनारे स्थित उस पुराने हवेली की खिड़कियों से झांकता चांद का प्रकाश हवेली को एक डरावना रूप दे रहा था। हवेली का नाम था काला साया। इस हवेली के बारे में गांव में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी कि यहाँ हर पूर्णिमा की रात एक साया घूमता है। राहुल, एक युवा फोटोग्राफर, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पूर्णिमा की रात अपने कैमरे के साथ राहुल उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसके कदम थम गए। हवेली की दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी। राहुल ने बिना सोचे समझे उस खिड़की से भीतर प्रवेश किया। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। हर कदम पर उसकी परछाई उसके साथ चल रही थी, और जैसे ही वह आगे बढ़ता, उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ा। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना कमरा था जिसमें एक पुरानी चित्रकारी लगी थी। उस चित्रकारी में एक महिला दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। राहुल ने कैमरा निकाला और उस चित्रकारी की तस्वीर लेने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां एक काला साया खड़ा था। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तेजी से कैमरा उठाया और साये की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। साया और पास आ गया। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अचानक साये ने हाथ बढ़ाया और राहुल के कंधे पर रख दिया। राहुल की चीख निकल गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने राहुल को बेहोश पाया। किसी ने बताया कि राहुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब उसने होश में आने के बाद अपनी कहानी सुनाई, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। उसके कैमरे में केवल धुंधली और भयावह तस्वीरें थीं, और उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वह हवेली फिर से सुनसान हो गई। लेकिन गांव में अब एक नई कहानी थी। काला साया अब राहुल के पीछे है और हर पूर्णिमा की रात उसे ढूंढता है।